ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना। पिछली वाली क्लास में हमने यहां तक पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था रफ कार्य। इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो सभी 4 पॉइंट पढ़े थे, वो सारे क्या पढ़े थे? रफ कार्य में पढ़े थे। इसके बाद आप लिखना, इस पॉइंट के बाद लिखना, इस पॉइंट के बाद लिखना धनायन व ऋणायन के मध्य की दूरी हमने कितनी मानी थी? r मानी। इसके बाद आप लिखना Na प्लस औष्ण में धनायन पर आवेश, पर आवेश कितना है? z है। ये z तो क्या है? आवेश का परिणाम है। और धनायन किस नेचर का है? पॉजिटिव नेचर का है। धनायन किस नेचर का है? पॉजिटिव नेचर का है। तो यहां पर प्लस लगा दिया। तो ध्यान से देखना, z तो क्या है? आवेश का परिणाम है। और यहां पर प्लस क्या बता रहा है? यहां पर प्लस आपको ये बता रहा है कि ये जो Na प्लस है वो किस नेचर का है? पॉजिटिव नेचर का है। अगर मैं इसकी किसकी बात करूं? आवेश का केवल परिणाम की बात। किसकी बात करें? केवल आवेश के परिणाम की बात करें। परिणाम की मतलब मात्रा कितनी, मान, केवल मान की बात करें तो कितना है? z है। यहां पर z क्या है? आवेश है। किस पर है? Na प्लस पर। Na प्लस पर आवेश कितना है? z है। और यहां पर जो मैंने प्लस लगाया किस लिए लगाया? इसके नेचर का लगाया, प्रकृति का लगाया। इस प्रकृति का ये आवेश है। सेकेंड, Cl माइनस मतलब ऋणायन, ऋणायन पर आवेश, ऋणायन पर आवेश। इस पर जो आवेश रहेगा वो रहेगा z। दोनों पर आवेश का परिणाम एक समान, ये ध्यान रखना। दोनों धनायन और ऋणायन पर जो आवेश है वो क्या रहेगा? एक समान रहेगा। लेकिन एक पॉजिटिव नेचर का रहेगा और एक क्या रहेगा? नेगेटिव नेचर का रहेगा। अगर हम केवल किसकी बात करें? परिणाम की बात करें, केवल मात्रा की बात करें तो कितना रहेगा? मात्रा कितना रहेगा? z रहेगा। केवल मान की बात करें, आवेश के मान की बात करें तो कितना है? z। यहां पर माइनस किस लिए आया है? क्योंकि ये कौन सी प्रकृति का है? ऋणायन का है। कौन सी प्रकृति का है? नेगेटिव प्रकृति है। और धनायन किस प्रकृति का है? पॉजिटिव प्रकृति का है। अब लिखो, अब आकर्षण, ध्यान से देखना, अब इस पॉइंट को ध्यान से देखना। आकर्षण, आकर्षण के कारण, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान है आयनों के आवेशों के, आयनों के आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। जो आकर्षण के कारण जो स्थितिज ऊर्जा है वो धनायन और ऋणायन के आवेशों के गुणनफल, आवेशों के परिणाम के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। आयन मतलब होता है धनायन और ऋणायन। ऋणायनों के जो आवेश है, धनायन और ऋणायन के जो आवेश है, उनके जो परिणाम का जो गुणनफल है उसके क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा समान होती है। तो V आकर्षण, V आकर्षण समानुपाती है Z गुणनफल Z। तो V आकर्षण क्या आ जाएगा? V आकर्षण मान आएगा समानुपाती Z स्क्वायर। यह आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट है। इसको आप ले लेना समीकरण नंबर 1। यहां तक था। यहां तक होता, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान से देखना, Na प्लस पर आवेश कितना है? Z। दोनों पर आवेश की तो मात्रा या परिणाम तो एक समान है। लेकिन Na प्लस किसका है? धनायन है, पॉजिटिव नेचर का है। और
Cl किसका जो रिनाइन है वो क्या नेगेटिव नेचर का है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केवल परिणाम की बात कर रहा हूँ, मतलब केवल मात्रा की बात कर। तो दोनों का जो आवेश है वो आवेश का जो परिणाम है वो क्या एक समान। तो यहाँ पर जेड गुना जेड तो समान समान है तो क्या हो जाएंगे जेड स्क्वायर हो जाए। अब ध्यान अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है Na प्लस या धनाइन पर इलेक्ट्रॉनिक आवेश का परिणाम। और किसकी बात कर रहे हैं, परिणाम की बात। कितना होता है ई होता, कितना होता है ई होता है। और Cl माइनस, हाँ जितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा उतना इलेक्ट्रॉन लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा लेगा। तो Cl माइनस रिनाइन पर इलेक्ट्रॉनिक आवेश का परिणाम, आवेश का परिणाम कितना है ई है। जितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा लेगा। तो आकर्षण ऊर्जा क्या होगी, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ध्यान से देखना। आकर्षण के कारण, आकर्षण के कारण, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान आयनों के इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक यहां पर इलेक्ट्रॉनिक नहीं, केवल इलेक्ट्रॉनिक, केवल क्या लिखना इलेक्ट्रॉन लिखना। आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान आयनों के इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिणाम, इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती होती है। क्या लाइन लिखी है, आकर्षण के कारण जो स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो धनायन और ऋणायन के, आयन का मतलब धनायन और ऋणायन के इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिणाम के गुणनफल की क्या होती है समानुपाती होती है। मतलब V आकर्षण, V जो आकर्षण है समानुपाती दोनों धनायन व ऋणायन के आवेश के परिणाम के गुणनफल की क्या होती है समानुपाती होती है। V आकर्षण स्थितिज ऊर्जा, यहां तक नहीं, यहां तक आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखना, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं V आकर्षण, V आकर्षण समानुपाती एक का स्क्वायर। ये आ गए समीकरण नंबर, समीकरण नंबर क्या आ गई 2। नेक्स्ट पॉइंट, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान है। आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है,
धनायन व ऋणायन के मध्य की धनायन व ऋणायन के मध्य की दूरी हमने कितनी ली है? आर ली है। दूरी के व्युत्क्रमानुपात, मतलब धनायन और ऋणायन की जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही आकर्षण क्या होगा? कम होगा। आकर्षण कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी। तो V आकर्षण व्युत्क्रमानुपाती 1/r। कहने का मतलब ये है धनायन और ऋणायन के मध्य जितनी दूरी ज्यादा हो, जितनी जो दूरी ज्यादा होगी इस आकर्षण कम होगा। आकर्षण कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या आएगा? कम आएगा। इस फर्स्ट पॉइंट को देखना, पॉइंट नंबर फर्स्ट को देखना, समीकरण नंबर 1 को देखना। अगर ध्यान से देखना, अगर धनायन और ऋणायन पर आवेश का परिणाम जितना अधिक होगा, आवेश का परिणाम जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा? आकर्षण अधिक होगा। आकर्षण अधिक होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या आएगा? अधिक आएगा। पॉइंट नंबर समीकरण नंबर 2 देखना, समीकरण नंबर 2 देखना। यहां पर क्या है? V आकर्षण समानुपाती क्या है? इलेक्ट्रॉन आवेश के। धनायन और ऋणायन का जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आवेश होगा उतनी ज्यादा क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण अधिक होगा, आकर्षण अधिक होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। अब ध्यान से देखना, समीकरण समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 को एक साथ लिखने पर, एक साथ लिखने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या लिखने पर? एक साथ लिखने पर। अब ध्यान से देखना मेरी, तो V आकर्षण क्या आएगा? V आकर्षण आएगा समानुपाती Z स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन R। तो यहां पर ध्यान से देखना, यह आकर्षण आ रहा है। आकर्षण में क्या घटना घटित होती है? आकर्षण में क्या घटना घटित होती है? आकर्षण होने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। क्योंकि धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण होता है तो वहां से क्या निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊर्जा बाहर निकलती है मतलब ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा वो किसके रूप में आएगी? ऋणात्मक के रूप में आएगी। किसमें रूप में आएगी? ऋणात्मक। तो समानु चिन्ह हटाने पर, समानु चिन्ह हटाते हैं, अगर हम क्या करते हैं? समानुपाती को चिन्ह को हटाते हैं तो एक यहां पर क्या आएगा? समानुपाती नियतांक आएगा। क्या आएगा? एक समानुपाती नियतांक आएगा। और एक चीज और आएगी, हम वो चीज आएगी यहां पर माइनस चिन्ह। यहां पर माइनस चिन्ह इसलिए आ रहा है क्योंकि आकर्षण हो रहा है। आकर्षण हो रहा है तो क्या करे? धनायन और ऋणायन के मध्य क्या निकल रही है? एनर्जी बाहर निकल रही है। एनर्जी बाहर निकल रही है मतलब ऊर्जा में क्या हो रही है? कमी हो रही है। मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है? यहां पर कम हो रही है। तो ध्यान से देखना, समानुपाती चिन्ह को हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? समानुपाती चिन्ह को हटा रहे हैं। तो समानुपाती चिन्ह को हटाने पर यहां पर एक नियतांक आएगा, समानुपाती नियतांक आएगा Z स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन R, और एक चिन्ह आएगा माइनस। यहां पर माइनस चिन्ह किसको व्यक्त करता है? यहां पर जो माइनस चिन्ह है वो किसको व्यक्त करता है? माइनस चिन्ह ऊर्जा में कमी को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? ऊर्जा में कमी को व्यक्त करता है। क्योंकि धनायन और ऋणायन के मध्य, ध्यान से सुनना, धनायन और ऋणायन के मध्य क्या लग रहा है? आकर्षण लग रहा है। आकर्षण लगता है तो ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। अगर आयनों के मध्य प्रतिकर्षण लगता है, ध्यान से सुनना, अगर आयनों के मध्य प्रतिकर्षण लगता है तो ऊर्जा के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्योंकि आयनों को क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है, तब क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो आकर्षण में हमेशा माइनस से लगा। कभी भी V आकर्षण लिखोगे तो इसमें मान में क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। माइनस इसलिए आना चाहिए क्योंकि जो यहां पर क्या हो रहा है? ऊर्जा में कमी आ रही है। ऊर्जा में कमी आ रही है तो मतलब किसमें कमी आ रही है? स्थितिज ऊर्जा में कमी आ रही है। तो यह माइनस चिन्ह किसको व्यक्त बता रहा है? ऋणात्मक जो चिन्ह है वो किसको व्यक्त करता बता रहा है? ऊर्जा में कमी को व्यक्त बता रहा है। तो यहां पर एक लिख लो ये पॉइंट, ऋणात्मक चिन्ह, यहां पर ऋणात्मक चिन्ह ऊर्जा में कमी को बताता है। यह आपको याद रखना। यहां पर ऋणात्मक चिन्ह
लिखना जरूरी है। ऋणात्मक चिन्ह ऊर्जा में कमी को बताता है, कमी को बताता है, कमी को बताता है। आगे क्या यहां पर समानुपाती में, और के का मान क्या होता है? 1 होता है। इस के का मान कितना होगा? 1 होगा। अब ध्यान से देखिए, वी आकर्षण आएगा, वी आकर्षण आएगा, वी आकर्षण आएगा। जेड स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस, माइनस चिन्ह मत बोलना, इस माइनस चिन्ह को मत बोलना, माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर आर। समीकरण नंबर दे देना ए। ये समीकरण नंबर क्या है? यहां तक आपको किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? कोई प्रकार का किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। अब हम निकालेंगे। अब जो काम रहेगा, अब जो काम रहेगा जो हमने रफ में निकाला था वो काम रहने वाला है। अगर यहां तक आपको समीकरण नंबर ए तक समझ में आ गया, अब जो काम रहेगा वो रहेगा हमने जो रफ में किया था कार्य, वो कार्य रहेगा। यहां पर हम कितने पॉइंट लिखेंगे? 4 पॉइंट। उन चारों पॉइंट को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। उन चारों पॉइंट को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जो हमने 4 पॉइंट लिखे थे, किसमें लिखे थे? रफ में किए थे। वो चारों पॉइंट हम यहां पर आएंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट है केंद्र के धनाइन से, केंद्र के, केंद्र में जो धनाइन उपस्थित है, मतलब Na प्लस उपस्थित है। धनाइन का मतलब केंद्र के धनाइन है, केंद्र, केंद्र के धनाइन, केंद्र में कौन उपस्थित है? संरचना के केंद्र में कौन उपस्थित है? Na प्लस उपस्थित है, मतलब धनाइन उपस्थित है। तो धनाइन से r दूरी पर कितने, कितने ऋणाइन है? कितने, कितने ऋणाइन है? कितने Cl माइनस है? मतलब कितने Cl माइनस है? 6Cl माइनस। कितने? 6Cl माइनस उपस्थित है, उपस्थित है। तो ध्यान से देखना, केंद्र में कौन उपस्थित है? धनाइन उपस्थित है। धनाइन अब तक, और किसकी बात हो रही है? ऋणाइन पूछ रही। तो दोनों के मध्य क्या लगेगा? Na प्लस धनाइन और ऋणाइन के मध्य क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। तो वी आकर्षण आएगा। क्या आएगा? वी आकर्षण आएगा। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या था? यहां पर धनाइन है और Cl क्या? ऋणाइन है। दोनों के मध्य क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। तो वी आकर्षण। कितने ऋणाइन है? कितने ऋणाइन है? कितने मतलब कितने Cl है? 6 है। कितने? 6 है। तो माइनस तो आएगा ही आएगा, आकर्षण है। तो जेड स्क्वायर ई स्क्वायर कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। इसको आ दे देना समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर आ गई। सेकंड पॉइंट की बात, सेकंड पॉइंट की बात, केंद्र के धनाइन, धनाइन का मतलब Na प्लस। संरचना के केंद्र में कौन उपस्थित है? धनाइन उपस्थित है। Na प्लस उपस्थित से √2r दूरी पर, से √2r दूरी पर, से √2r दूरी पर कितने Na प्लस उपस्थित है? कितने Na प्लस उपस्थित है? मतलब कितने धनाइन उपस्थित है? 12 Na, 12 धनाइन उपस्थित है, मतलब 12 Na प्लस उपस्थित है। उपस्थित है 12 Na प्लस उपस्थित है। 12 Na प्लस उपस्थित। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। तो ध्यान से देखना, यहां पर क्या है? धनाइन है
और यहां पर भी क्या है, धनायन है। धनायन और धनायन के मध्य सेम नेचर क्या है, यहां पर भी धनायन है, केंद्र में भी धनायन है। और धनायन केंद्र के, धनायन के चारों तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं, धनायन की बात कर रहे हैं। कितने उपस्थित है, 12 उपस्थित है। तो धनायन और धनायन के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगता है तो ऊर्जा क्या देनी पड़ती है, बाहर से देनी पड़ती है। ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है, मतलब ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। चिन्ह यहां पर किसका आएगा, प्लस का आएगा। मतलब यहां पर ध्यान से देखना, Na प्लस किसका है, धनायन है। और यहां पर Na प्लस किसका है, धनायन का है। धनायन और धनायन के मध्य क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है। प्रतिकर्षण लग रहा है तो ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऊर्जा में वृद्धि होगी तो यहां पर चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। फिर समीकरण नंबर 1 में देखना, जेड स्क्वायर ई स्क्वायर, दूरी कितनी है, आर के स्थान पर आपको क्या लगना है, दूरी कितनी है, यहां पर आर के स्थान पर कितना है, अंडरूट 2r। ये अंडरूट 2r क्या है, ये अंडरूट 2r है, धनायन धनायन के मध्य की दूरी है। धनायन धनायन के मध्य की दूरी है। ये आपके आगे समीकरण नंबर है 5। समीकरण नंबर क्या है, 5। फिर लिखो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है, केंद्र के धनायन, केंद्र के धनायन का मतलब Na प्लस से, Na प्लस से अंडरूट 3r दूरी पर, अंडरूट 3r दूरी पर 8 Cl माइनस उपस्थित है। तो ध्यान दे देखना, यहां पर धनायन है और यहां पर क्या ऋणायन है। यहां पर धनायन है और यहां पर क्या ऋणायन। धनायन और ऋणायन के मध्य क्या लगता है, आकर्षण लगता है। तो यहां पर क्या आएगा, बी आकर्षण आएगा। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण ए से, समीकरण ए से, समीकरण ए से। तो धनायन और ऋणायन की बात हो रही है, धनायन और ऋणायन के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। तो ये आकर्षण दिया, फिर प्लस आएगा माइनस आएगा, यहां पर आकर्षण है तो माइनस। समीकरण नंबर 1 को देखना, जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन, दूरी के स्थान पर क्या लिखेंगे, आर के स्थान पर क्या लिखेंगे, इनके मध्य कितनी दूरी है, कितनी दूरी है, अंडरूट 3r दूरी। समीकरण नंबर क्या आ गई, 6 आ गई। एक एक चीज लिखो। फिर आएगा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है, केंद्र के धनायन से, कहां से, केंद्र के धनायन से, धनायन का मतलब Na प्लस से √4r, √4r का मतलब होता है 2r दूरी पर, दूरी पर 6 Na प्लस आयन उपस्थित है, 6 Na प्लस आयन उपस्थित। ये मैंने आपको रफ में सभी बता दी, ये सारी चीजें मैंने क्या बताई आपको रफ में, इसलिए पहले बताई। समीकरण नंबर ए से, समीकरण नंबर ए से क्या, तो ध्यान से देखना, यहां पर भी धनायन है और यहां पर भी क्या धनायन है। धनायन और धनायन के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। धनायन धनायन के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। धनायन और धनायन के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। समीकरण 1 से ध्यान से देखना, V प्रतिकर्षण, तो V प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दे 12, यहां पर 8 लिख लेना,
ये 8 और यहां पर कितने आएंगे, 12 आएंगे। ये मत भूलना, यहां पर 12 आएंगे क्योंकि 12 क्या है, Na+ है। और यहां पर Cl कितने 8 है और इसमें कितने 6 है। ये आप बोलना, संख्या मत बोलना, संख्या को लिखना याद याद रखना। Z² E², दूरी कितनी है, √4 r, कितनी है √4। समीकरण नंबर लिख लेना इसको, समीकरण नंबर आप लिख लेना इसको, समीकरण नंबर लिख लेना 7। जो ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 5 में चेंज करना है। समीकरण नंबर 5 में चेंज क्या करना है, यहां पर कितने Na+ है, √2r दूरी पर कितने Na+ है, 12 है। और √3r पर कितने Cl- है, √3r पर कितने Cl- है, 8 है। तो ये 8 लगा। और यहां पर 6 क्या है, √4r दूरी पर कितने Na+ है, कितने Na+ है, 6 है। ये ध्यान में रखना। अब ध्यान से देख लो, कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा निकालना, आकर्षण के कारण कुल स्थितिज ऊर्जा निकालना। किसके कारण, आकर्षण। तो V आकर्षण को निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 को, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर कहां से 4, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7 को क्या कर देंगे, योग कर देंगे। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7 का योग करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। आकर्षण के कारण कुल स्थितिज ऊर्जा जाएगी। तो समीकरण नंबर 1 क्या थी, ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 थी 6 माइनस 6 Z² अपॉन r दूरी। मतलब r दूरी पर धनायन केंद्र के धनायन से r दूरी पर कितने Cl- है, कितने Cl- है, 6 है। कितने, 6 है। ये आप बोलना मत, ये 6 को मत बोलना। समीकरण नंबर 3 में ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 4 में ध्यान से देखना, ये 6 लगाया या नहीं लगाया, इसको ध्यान में रखना है। फिर ध्यान से देखना, फिर चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का। यहां पर चिन्ह किसका है, प्लस का। तो समीकरण नंबर 4 ये, तो समीकरण नंबर 4 ध्यान से देखना, 12 Z² अपॉन √2r। यहां पर 12 क्या है, यहां पर 12 है धनायन के अंदर के धनायन से, कहां से, केंद्र के धनायन से √2r दूरी पर कितने Na+ है, कितने Na+ है, 12 Na+। फिर चिन्ह किसका आएगा इसमें, माइनस का। किसका आएगा, माइनस का। तो 8 Z² अपॉन √3r, फिर प्लस 6 Z² अपॉन √4r। अब ध्यान से देखना, V आकर्षण, इन सभी टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इस सभी टर्म में कॉमन आ रहा है, एक तो Z² क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अपॉन में क्या कॉमन आ रहा है, R कॉमन आ रहा है। इस टर्म में क्या आ रहा है, Z² स्क्वायर आ रहा है। इस टर्म में भी क्या आ रहा है, Z² स्क्वायर आ रहा है। इस टर्म में भी क्या आ रहा है, Z² स्क्वायर आ रहा है। इस टर्म में भी क्या आ रहा है, Z² स्क्वायर आ रहा है। और ध्यान से, इस टर्म में भी नीचे अपॉन में क्या आ रहा है, R आ रहा है। इस टर्म में भी क्या आ रहा है, अपॉन में R आ रहा है। इस टर्म में भी अपॉन में क्या आ रहा है, R आ रहा है। और इस टर्म में भी क्या आ रहा है, अपॉन में R आ रहा है। कोष्टक, तो -6 प्लस 12 अपॉन √2 -8 अपॉन √3 प्लस 6 अपॉन √4। अब क्या हो रहा है, यहां पर आकर्षण हो रहा है। आकर्षण हो रहा है तो ऊर्जा किसमें आएगी, ऋणात्मक में आएगी। तो इस टर्म से मैं क्या कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं। यहां पर मैं बाहर क्या ले रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आकर्षण हो रहा है। आकर्षण हो रहा है तो मान किसमें आएगी, मतलब ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। तो यहां पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो V आकर्षण,
माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर। तो 6 ये किस में हो जाएगी, माइनस कॉमन लेंगे, ये तो प्लस में है, और प्लस वाली किस में हो जाएगी, माइनस में। या तो बताओ, तो वी आकर्षण क्या रहेगा, इसको मान, ये जो मान है कोष्टक वाले को, इसको हम क्या मान लेते हैं, 6 12 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 4। इसको मान लेते, ए नाम देते, इस मान को हमने क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। तो क्या समीकरण बनेगी, वी आकर्षण, वी आकर्षण बनेगी माइनस ए जेड का स्क्वायर ई का स्क्वायर अपॉन आर। यदि आयनिक ठोस में या आयनिक क्रिस्टल में, यदि आयनिक ठोस या क्या बोल सकते हैं, आयनिक क्रिस्टल बोल सकते हैं, यदि आयनिक ठोस में एन मोल, क्या हो, एन मोल, एन मोल का मतलब अवगाद्रो, अवगाद्रो संख्या, आयनिक ठोस में एन मोल हो तो क्या समीकरण बनेगी, वी आकर्षण, वी आकर्षण बराबर माइनस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर। यह आ गई समीकरण नंबर बी दे देना, इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर बी दे, यहां तक उत्तर। ये क्या आ गई, आकर्षण के कार्य स्थितिज ऊर्जा की क्या हो गई, गणना। समीकरण भी किसको व्यक्त करती है, समीकरण नंबर भी व्यक्त करती है, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा को क्या करती है, यहां पर व्यक्त करती है।